दशहरा क्यों मनाई जाती है? दशहरा का दूसरा नाम विजयदशमी भी है। विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? विजयदशमी का भी एक और नाम है अशोक विजयदशमी। अशोक विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा और ये सवाल उठना लाजमी है। साधारण सी बात है कि यहाँ राम की जगह अशोक का नाम कहाँ से आ गया और क्यों आया, जबकि हम बचपन से ये कहानी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। राम ने रावण को मारा इसलिए दशहरा मनाई जाती है, लेकिन ये कहानी सही नहीं है, सच नहीं है, सच्चा इतिहास नहीं है। तो फिर सच क्या है? तो हम इस वीडियो में सच्चाई बताएंगे। सच्चा इतिहास जानने के लिए और सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारतीय लोगों के मस्तिष्क से सम्राट अशोक को बड़ी ही चतुराई और चालाकी से ब्राह्मणों ने भुला दिया है। बौद्ध धर्म अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की शासन पद्धति अर्थात मानव कल्याण की समाज में व्यवस्था नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को अशोक की यादें नष्ट करना बेहद जरूरी था। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने अशोक से संबंधित दिनों को काल्पनिक राम के उत्सवों में तब्दील कर दिया गया। अशोक ने जिस दिन धम्म दीक्षा ली उस विजयदशमी को राम के दशहरा में बदल दिया और सम्राट अशोक के जन्मदिन को ब्राह्मणों ने राम जन्मदिन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये दोनों दिन केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के सारे देशों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षा नहीं ली होती तो शायद आज दुनिया में बौद्ध धर्म नहीं दिखाई पड़ता और उसमें भी आगे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजय होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है, उत्सव है। ऐतिहासिक सत्यता की महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वो बौद्ध स्थलों की यात्राएं पर गए। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों, धम्म स्तंभों को निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश के जनता ने उस सभी स्मारकों को सजाया, संवारा और उस पर दीपोत्सव किया। ये आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन सम्राट अशोक ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते मोगलीपुत्र से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद वो शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत से इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसे काल्पनिक राम और रावण की विजय बताकर बहुजनों के इस महत्वपूर्ण त्योहार पर कब्जा कर लिया है। जहां तक दशहरे की बात है तो इसमें जुड़ा तथ्य एक कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य तक कुल 10 सम्राट हुए। अंतिम सम्राट बृहदत्त मौर्य की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और इस ब्राह्मण समाज ने इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस साल उस अशोक विजयदशमी के दिन ही था। उन्होंने अशोक शब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौर्य वंश के 10 सम्राटों के अलग अलग पुतले न बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके 10 सर बना दिए और उसका दहन किया गया। आज आप जानते हैं कि जैसे कि भारत में हिंदू दशहरा मनाया जा रहा है, रावण पर
राम की जीत हुई। ये जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में बौद्धों के लिए ये दिन एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण महत्व क्यों रखता है, जिसे अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हर साल दशहरा को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अशोक विजयदशमी शब्द उस ऐतिहासिक उत्सव से लिया गया है जो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत के 10 दिन बाद हुआ था। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध धर्म को सिद्धांतों को अपना लिया। इस धम्म दीक्षा के बाद अशोक ने अपनी प्रजा का दिल बल या शास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिसमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए। उन्होंने अपने संसाधनों को धर्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयदशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनके 5 लाख अनुयायी अपने पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा भी ली और उनके अनुयायियों को भी 22 प्रतिज्ञा दिलाई। भारत के इतिहास में ऐसे कोई शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ब्रिटिश काल से पहले भारत में राजवंश के शासकों ने विभिन्न क्षेत्र पर शासन किया। अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही है परंपराओं को कायम रखना, इसमें से अधिकांश शासक स्थायी प्रभाव डालने में असफल रहे। हालांकि प्राचीन भारत पर शासन करने वाले अशोक महान भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की अध्यक्षता करने के मामले में अद्वितीय हैं। इनका साम्राज्य पश्चिम में पर्वतमाला अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार के यहाँ हुआ था। 268 ईसा पूर्व में अशोक तीसरे मौर्य शासक बने। अशोक एक अजय शासक थे जिनकी जीत का रथ रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि कलिंग युद्ध जिसे उन्होंने जीता, उनके जीवन और समकालीन भारत की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला था। यह युद्ध अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य और आधुनिक भारत के पूर्वी भाग, वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र में स्थित कलिंग के स्वतंत्र राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग क्षेत्र अपनी समृद्धि, संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता था और विस्तारित मौर्य साम्राज्य के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंदी साबित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अशोक की अजय सेना ने कलिंग की सेना को बुरी तरह से हरा दिया, किंतु कलिंग युद्ध अत्यंत क्रूर और इसमें दोनों पक्ष की भारी जान माल की क्षति हुई थी। अशोक अधिक पीड़ा, मानव जीवन की हानि और संघर्ष के कारण हुई तबाही से बहुत द्रवित हुए। उन्हें लगा कि उनसे जो जीत हासिल की है वो निरर्थक और निराशाजनक है। युद्ध की भयावहता और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखकर अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें कलिंग में अपने कार्य के लिए पश्चाताप और अपराध बोध महसूस हुआ और युद्ध के मानवीय और
नैतिक लागत से वो गहराई से प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और इसके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के बाद अशोक ने अपने शासन के मार्गदर्शक दर्शन के रूप में धम्म बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने नैतिक शासन, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपने प्रतिबद्धता को संप्रेषित करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेख जारी किए। एक सेवानिवृत्त नौकरशाह अरविंद सोनटक्के ने, जो अपने 22 प्रतिज्ञा मिशन के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो कहते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन को बदलने की एक कला के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने शिलालेखों का उदाहरण देते हुए कहा कि वो गैर जरूरी अनुष्ठानों को समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ और नासिक में गुफाएं और पाली और प्राकृतिक शिलालेखों ये साबित करते हैं कि उस समय लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी, भाईचारा और सदाचार कायम था और यही हम जीवन में चाहते हैं। उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए ईरान और इराक जैसे दूर दराज के स्थानों में शिलालेखों को स्थापित किया, जो कि और दुनिया भर के शासकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। सोनटक्के ने कहा कि ये शिलालेख अशोक के दूरदर्शिता का भी प्रमाण है, क्योंकि ये समय की मार से अभी तक बचे रहे हैं और इनमें 1 लाख वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्षमता है। ये शिलालेख भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के कुछ शुरुआती ज्ञात उदाहरण हैं और अशोक के शासनकाल, उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण और उनके शासन के सिद्धांत के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए स्तूपों का उद्देश्य बुद्ध के संदेश को फैलाना था। 84,000 बुद्ध स्तूप बौद्ध धर्म में एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और इस विचार से जुड़ा है कि बुद्ध की 84,000 शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं में बौद्ध दर्शन, नैतिकता और प्रथाओं को विभिन्न पहलू शामिल है। 84,000 की संख्या को प्रयोग अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं की विशालता और गहराई को दर्शाता है। स्तूप पारंपरिक बौद्ध स्मारक है जिसमें अक्सर अवशेष या अन्य पवित्र वस्तुएं होती है और ये आकार और डिजाइन में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कोई विशिष्ट 84,000 बौद्ध स्तूप नहीं हो सकते जिसमें 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं या अवशेष हो। आप कई बौद्ध समुदायों और देशों में स्तूप पा सकते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। 84,000 स्तूपों में से 19 चीन में स्थापित किए गए थे। उनमें से केवल कुछ ही समय की मार से बच पाए हैं। चीन में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता है। निगम्बो में स्थित अशोक मंदिर, झांजियांग प्रांत के निगम्बो शहर में स्थित अशोक मंदिर चीन में संघाई के दक्षिण में स्थित है। साल की शुरुआत में मंदिर का दौरा करने वाले ऑस्ट्रेलिया निवासी भारतीय वृत्तचित्र निर्देशक विक्रांत किशोर ने स्थानीय भाषा में इस मंदिर को आईवांग सी के नाम से जाना जाता है। ये 1700 साल पुराना मंदिर है जिसे भिक्षु यहूदा ने बनवाया था, जो कि 282 ईस्वी में पश्चिमी जिन राजवंश से संबंध रखते थे। इस स्थान पर बुद्ध के अवशेष हैं और 4 अशोक स्तंभ भारतीय संस्कृति के साथ इस मंदिर को जोड़ते हैं। मंदिर में अपने लंबे इतिहास के दौरान कई बदलाव हुए और विभिन्न राजवंशों ने इसे वर्तमान बनाने में योगदान दिया है। इसे 1981 में झोजियांग प्रांतीय सरकार द्वारा प्रांतीय सांस्कृतिक संरक्षण इकाई का दर्जा दिया गया था और इसका नवीकरण किया गया था। मंदिर कुल 1,24,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई पहाड़, मंदिर की भूमि, जंगल आदि शामिल है। मंदिर का निमित्त क्षेत्र 23,400 वर्ग फीट है। मुख्य क्षेत्र में सानमैन या 3 मुक्ति का द्वार है। 4 हुएनली, किंग्स हॉल और बौद्ध ग्रंथालय
पुस्तकालय शामिल है। बौद्ध ग्रंथ पुस्तकालय की 2 मंजिला इमारत में 5 कमरे हैं। नागचेन स्तूप चीन के किंघई प्रांत में स्थित नागचेन 2015 में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का गवाह बना था, जब 2000 साल से अधिक पुराना खोया हुआ स्तूप, जिसे कथित तौर पर राजा अशोक ने बनवाया था, उसको एक भारतीय भिक्षु ग्वालवांग दुपक्का, जो कि बौद्ध धर्म के दुपक्का संप्रदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पुनः स्थापित किया गया था। इस स्थान पर अशोक के स्तंभ की प्रकृति और बुद्ध प्रतिमा जोड़ी गई है। ये स्तूप दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अरविंद सोनटक्के कहते हैं, 19 स्तूप राजा अशोक द्वारा स्थापित किए गए थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुएनसांग जुएनजेंग भारत आए और बौद्ध धर्म पर प्रचुर मात्रा में लिखित सामग्री के साथ वापस चले गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। चीन के 150 करोड़ से अधिक लोग नास्तिकता का पालन करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ही प्रभाव है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया और यूरोप, इजराइल, फिलिस्तीन तथा रूस यूक्रेन के बीच युद्धों से त्रस्त है, युद्ध की निरर्थकता, जैसा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान देखा था, प्रासंगिक रूप से उभर कर सामने आती है और एक संदेश के रूप में कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।